नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुशील वर्मा जी। सुशील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी आज इलेक्शन का मौसम है, भिवानी में नगर परिषद का इलेक्शन है और आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने, काफ़ी कैंडिडेट्स ने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए हैं शहर में, लेकिन वो होल्डिंग्स वोट मांगने के लिए लगाई हैं। तो सुशील जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इलेक्शन के माहौल में आप भिवानी बचाओ आंदोलन के पोस्टर लगा रहे हैं शहर में। देखिए, ये तो शहर के लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है। वैसे तो याद है, सबको याद है, लेकिन हम तो एक अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं कि भाई जो हुआ था, जो लूट शहर में हुई थी, जो ज़मीनें बेची गई थी जी, जोड़ों की ज़मीनों पे कब्जे कर लिए थे, वो भूलें नहीं और लोग सोच समझ के वोट डालें। मतलब फिर से वैसा ना हो जाए कि फिर किसी सुशील को भूखा मरना पड़े, आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़े। आप लोग आवाज़ उठाएं, हम लोग आवाज़ उठाएं, तो अच्छे कामों के लिए कि देखिए हमारे शहर में कितना अच्छा हो रहा है। बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कितनी लूट मची हुई है। तो ये लोगों को याद दिलाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो एक पोस्टर्स लगा लीजिए, बैनर लगाए हैं कि भूलना मत जो कुछ बड़े बड़े टी पोल्स पे आपने जो खर्चा किया है कि लोगों को सिर्फ जगाने के लिए कि वो लोग भूल ना जाएं। वो तो देखिए, वो खर्चे की तो कोई बात है ही नहीं। ये तो 2-4 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। नहीं, जो भी है आपने सिर्फ इसीलिए किया है कि लोग भूले ना। जी, भूले ना जो हुआ। और अभी तो भूले भी नहीं होंगे, बहुत ताज़ा जख्म है। बिल्कुल, ऑब्वियसली भूले नहीं होंगे। बिल्कुल। जो कालिक पुती थी भिवानी नगर परिषद पे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आज तक हुआ हो, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, क्योंकि आपने तो काफ़ी देखा है, हर डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाया है, कंप्लेंट्स भी किए आपने। तो अब क्या रहेगा इस इलेक्शन में उस घोटाले को लेके? कोई असर पड़ेगा लोगों के दिमाग में, या फिर वही जाति पाति इस टाइप से पॉलिटिशियन जो हैं लोगों को बरगला देंगे और आपने अपने वोट लेकर चले जाएंगे? देखिए, दोनों ही बातें हैं। वैसे तो मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा समझ रखते हैं इन चीज़ों की, मीडिया पर्सन होने की वजह से। नहीं, आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं इस नगर परिषद घोटाले को लेकर। मैं तो ये क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स पे FIR लॉन्च हुई थी इसमें। जी, जो आप जाति पाति के रिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही जो मेरी समझ है कि भले लोग कितना ही जाति पाति का वो जहर घोलने समाज, हालांकि कुछ कामयाबी मिलेगी। नहीं, प्रयास तो करेंगे। हाँ। जो बैड एलिमेंट्स हैं वो जरूर प्रयास करेंगे इस इलेक्शन में भी, चाहे जाति पाति का हो चाहे और कोई प्रलोभन हो, प्रयास तो जरूर करेंगे। वही बात है, हमेशा कहें कि बिल्कुल आदर्श समाज हो गया है कि जाति पाति का कोई असर नहीं पड़ेगा या इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा, रुपये पैसे का बोलबाला नहीं होगा, वो होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो जाग गए हैं या जो जाग जाना चाहते हैं या जिनको समझ हो गई है कि हाँ ऐसा हुआ था, देखिए कुछ ना कुछ असर जरूर होगा कि इतना इस शहर के साथ बुरा हुआ था। नगर परिषद में जो भी ये कांड हुए थे और जो कारनामे उजागर हुए, होता क्या कि कांड तो हमेशा होते रहे हैं, तो जिस तरीके से जो उजागर हुए हैं, वो उजागर होने के कारण लोग जागना भी चाहते हैं और कुछ लोग जरूर जागेंगे और बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान में रख के वोट डालेंगे कि ऐसा फिर से शहर के साथ ना हो जाए। अभी जो कंप्लेंट्स की थी आपने, उसमें कुछ लोग शायद अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? टोटल 13 लोग अभी अरेस्ट हो चुके हैं। 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं? जी, 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 2 जो मेन हैं जो अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, एक तो विनोद, जो पहले वाले जो चेक घोटाले की एक FIR थी, XMC सुदर्शन जिंदल की। जी, सुदर्शन जिंदल ने FIR करवाई थी, तो उसमें वो अभी भी बाहर है, सखी गारमेंट्स वाले जी। और एक जिनका नाम आया था ललित यादव, जो रण सिंह चेयरमैन था, उसका PA, जिन्होंने चेक केस ऊपर साइन करने में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, नकली चेक बनाने में, नकली बिल काटने में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो अभी भी बाहर हैं। तो ऐसा क्या रहा कि ये छोटे से, क्योंकि ये पुलिस चाहे तो बड़े से बड़े टेररिस्ट को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ये दोनों कैसे बचे हुए हैं अभी तक? देखिए, जब शुरू में ये शिकायतें हुई और इकोनॉमिक सेल को जब जांच दी गई, हम लोग बार बार जाके कहते थे पुलिस को, इकोनॉमिक सेल के अधिकारियों को, कि ये भाग जाएंगे, आप इनको बुलाते हो, इनकी स्टेटमेंट लेते हो, फिर कहते हो ठीक है परसों बुला लेंगे तब आ जाना। बार बार चेताया गया था कि ये नहीं आएंगे। उस टाइम आते थे, स्टेटमेंट देते थे, चाय पीते थे और चले जाते थे। तो जब ये लगा कि नहीं, अभी हम कड़ियाँ जोड़ रहे हैं, अभी हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हम कहते थे कि सबूत सारे हैं, सब कुछ है, जब जैसे ही इनको लगेगा कि अब आपकी कड़ियाँ जुड़ गई हैं, ये आएंगे ही नहीं। वही हुआ। और ये भी आप लोग देख रहे थे, आप शहर में हो, यहीं रहते हो और पूरी नज़र आपने मामले बनाई थी। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये भी अरेस्ट नहीं होने थे। अगर आप लोगों का, शहर के लोगों का, आंदोलन कर रहे लोगों का दबाव नहीं होता, तो मीडिया का छोटी छोटी बातों के ऊपर इतनी मुखर आवाज़ नहीं उठी होती, तो ये भी, इनके ऊपर भी कुछ नहीं होना था। ये सारे ही भाग जाने थे। तो अभी ये कि 2-3 लोग वो बाहर हैं, हालांकि उम्मीद है कि पकड़ेगी पुलिस उनको, विजिलेंस के पास है वो जिम्मा उनको पकड़ने का अब। तो पुलिस पकड़ेगी, लोकल पुलिस भी, भिवानी पुलिस भी कोशिश कर रही है उनको पकड़ने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विदेश भाग गए हैं, तो देखिए आना पड़ेगा, इतना ही भाग। अगर विदेश गए हैं तो रिकॉर्ड्स में आएगा पासपोर्ट में, अगर भागे होते तो मेरे को लगता नहीं कि पासपोर्ट में एंट्री हुई है उनकी। अभी क्या है कि पुलिस उतने लेवल पे उनको लेके छानबीन नहीं कर रही है, संगीन अपराधी मान के।
नहीं तो अगर उनका वो जो अलर्ट घोषित कर दें, रेड अलर्ट साउंड कर दें या कुछ और ऐसे मैकेनिज्म अपनाएं तो पकड़ना कौन सी बड़ी बात है उनको। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे में एक ठीक है, जो वहाँ टीम गई, वहाँ लोकेशन पता चली, जाके पता चला कि हाँ 2 दिन पहले तक यहाँ थे, 2 घंटे पहले यहाँ थे, जब तक पहुँचे तब तक वहाँ से गायब हो गए थे। तो जो आम रूटीन के प्रोसेस हैं वो पुलिस एक बार तो अडॉप्ट कर रही है। जब अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, विदेश में बैठे होंगे तो पकड़ के ला सकती है। बिल्कुल। अभी कुछ लोगों ने फॉर्म फिल भी किया है, पार्षद के लिए नामांकन भी किया है, जो इस घोटाले से जुड़े हुए थे, उनके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो उनके हौसलों की मैं तो दाद दूंगा, लेकिन शहरवासियों से एक अपील करूंगा जी कि अगर फिर से ऐसे लोग चुन के जाते हैं तो जिन लोगों ने सड़क पे दिन रात भूखे रह के आंदोलन किया है, आप जैसे साथियों ने जो आवाज़ उठाई है, सारा फिर फैल है सब कुछ, ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप भी कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत है फिर शहर को जगाने की, हम जैसे लोग भी कह सकते हैं कि फिर क्या ज़रूरत है सड़कों पर धक्के खाने की। ये तो उन वार्ड वालों को, ये उन शहरवासियों को सोचना पड़ेगा। अभी एक बात तो मैं इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अपराधी लोग, दोषी लोग जिनके ऊपर FIR दर्ज, जो जेल में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े दावे हो रहे हैं कि वो आराम से कंफर्टेबल मार्जिन के साथ जीत भी जाएंगे, तो ये उनकी अच्छाई की वजह से नहीं, वो उस पर्टिकुलर वार्ड के लोगों के ऊपर उनको भरोसा इतना है कि उनके साथ हम कुछ भी कर दें, कितना ही उनको निचोड़ डालें, फिर भी हमें वो वहाँ पर पहुँचाएंगे। मतलब उन लोगों की नाकाबिलियत पे उन जेल में बैठे लोगों को भरोसा है कि वो जाग ही नहीं सकते, कि वो अच्छे बुरे की समझ रख ही नहीं सकते, इसीलिए दावे कर रहे हैं कि आराम से जीत जाएंगे। और ऐसे ही उनके हौसले हैं। नहीं तो नैतिकता तो यही कहती है, बड़े जोर शोर से कहा था कि अपने आप को सही साबित करेंगे फिर लोगों के बीच में आएंगे, तो पहले साबित करते अपने आप को सही। ये इलेक्शन तो बहुत सारे होने हैं, आगे और बड़े बड़े इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल। तो ये तो शहरवासियों को, उन वार्ड वालों को देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को वो सोच रहे हैं कि हम इनको लूट लेंगे, ठग लेंगे और फिर इन्हीं के वोट से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, दुर्भाग्य की बात है ये शहर के लिए भी और नगर परिषद के उस पवित्र इंस्टीट्यूशन के लिए भी। लोग कहते हैं कि जड़ें हिला दी आप लोगों ने, हम लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, कार्यकर्ता साथियों ने, आंदोलनकारियों ने, तो इसलिए नहीं हिलाई थी कि वहाँ से फिर से वैसे ही गंदगी जाके बैठे जी। वो इसलिए था कि अब पुरानी बिल्डिंग में अगर कुछ दीमक लग जाती है, वहाँ पे अगर घुन लग जाता है तो नया साफ सुथरा बनाया जाता है, उसको तोड़ फोड़ के फिर से नए सिरे से। तो उम्मीद तो ये थी कि अच्छे साफ सुथरे लोग आके वहाँ पे बैठेंगे ताकि वो सुंदर भवन, खूबसूरत भवन फिर से बने। बिल्कुल, दोबारा कालिक ना पुते, दोबारा से अगर वही चोर डाकू वहाँ पे आके बैठते हैं तो फिर तो अगली बार किसी और सुशील वर्मा को उनके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, किसी और राजकुमार जी को उनके लिए मुखर आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब देखना यह है कि इस इलेक्शन में लोग कहां तक सोचते हैं। आपने बार बार बात की 500 करोड़ की, 500 करोड़ का घोटाला, लेकिन वो 500 करोड़ कहीं दिखे नहीं। अगर कागजों में कुछ अमाउंट दिया भी है इन्होंने कि इतने का घोटाला हुआ, लेकिन वो पैसा भी नहीं आया, कोई रिकवरी नहीं। ये क्या सीन है? देखिए, लगभग 40 करोड़ के तो फर्जी बिल और वो काटे थे। ठीक है। 40 से ज़्यादा कंपनियां आइडेंटिफाइड भी हुई, जिनमें से सभी के पास पुलिस नहीं पहुंच पाई, जिनमें बोगस पेमेंट हुई है। उसके बाद जो फर्जी रसीद कटी हैं, सिर्फ एक रसीद बुक मिली है पुलिस को, जबकि ऐसी 1000 रसीद बुक थी। 1000 रसीद बुक थी, उनके सीरियल नंबर के हिसाब से एक मिली है, बाकी का पता ही नहीं। ऐसी बोगस रसीद बुक छपवा रखी थी। आपने सुना होगा, देखा होगा कि दिवाली पे सफाई अभियान चला रहे हैं, फुटपाथ तोड़ रहे हैं, सामान उठा के रख रहे हैं, वो जुर्माना लगा रहे हैं। वो जुर्माना इस तरह का कभी वहाँ पे जमा होता ही नहीं था ट्रेजरी में। अपनी मर्जी की रसीद बुक, बोगस तरीके से वो पैसा किसी न किसी की जेब में जाता था। अब जो कई लोग पूछते हैं कि 500 करोड़ का फिगर कहाँ से मिला, मैंने कहा तो और ज़्यादा हो सकता है। ज़मीन देख लीजिए ना आप, इस शहर के बीचों बीच 10-12 एकड़ ज़मीन, जहाँ पे गजों के हज़ारों में लाखों में रेट हो, वो जो जोड़ों की ज़मीन थी, वो जो शौचालयों की ज़मीन थी, वो जो बावड़ियों की ज़मीन थी, वो जो बेच डाली औने पौने पैसे में, तो उसकी वैल्यू तो वही लगेगी ना। हो सकता है उसने वो 5 लाख में बेच डाली किसी ने कागजों में गड़बड़ करके, जो 5 करोड़ की थी, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि 5 करोड़ की ज़मीन बेच डाली। इस तरीके से हुआ ये और कितना भी अमाउंट हो सकता है, अगर सही कोई बड़ी सक्षम एजेंसी इसकी जांच करे ना। जांच कुछ भी हो, लेकिन रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी का जहाँ क्योंकि भिवानी का जो पैसा था, जो शहर के लिए लगना चाहिए था, जिससे हमारी सुंदरता बनती, शहर अच्छा बनता, वो पैसा वो रिकवर नहीं हो रहा। ये विजिलेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है जी, और ये भिवानी पुलिस का भी फेलियर है। अब ये लेके इनको घुमाते तो रहे, बिल्कुल, वहाँ लेके गए हैं, वहाँ लेके गए हैं। कबूलनामा भी हमारे पास है, हम लोगों ने दिखाया था कि लिख के दिया है उसने कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं जो
गुड़गांव और दिल्ली में मेरे दोस्तों के पास रखे हैं, चेयरमैन अपने कबूलनामे उसके में साइन साइन थे, नहीं मिले वो। अब विजिलेंस कह रही है कि उसने खर्च कर डाले और प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली उससे, तो वो कहाँ है प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही उसके नाम से। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। अब ये इनसे जुड़े साथी बड़े ऐसे कह देते कि 2-4 साल में वापस आ जाएंगे, अपने 100-200 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, क्या बिगड़ा। जी जी। तो ये तो एक सरासर फेलियर है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी हार नहीं मानेंगे। कोर्ट में जब ये चलेगा, जब लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, जब विजिलेंस चालान पेश करेगी, 12 जुलाई है उसकी लास्ट डेट है, जब विजिलेंस चालान पेश करेगी, हमारा भी उसमें काउंसलर एडवोकेट्स खड़े होंगे तो पूछेंगे, बताइए विजिलेंस ने क्या रिकवरी करी और क्यों नहीं करी। तो लड़े तो आखिरी दम तक गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। जब ये नहीं कि भाई संतुष्ट होकर या असंतुष्ट होकर घर बैठ जाएंगे, आखिरी दम तक। अब पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि चेयरमैन के लिए काफ़ी लोग भिवानी में हैं जो फाइट कर रहे हैं चेयरपर्सन के लिए, और उसमें कैसे लगे कि अच्छे लोग हैं या अच्छी सीट पे आएंगे या दोबारा वो कांड नहीं होगा भिवानी चेयरपर्सन की सीट पर? देखिए, जो लोग इनको संरक्षण दे रहे थे जी, किसी रण सिंह के, किसी मामन के अकेले के बस की बात नहीं थी। बिल्कुल पॉलिटिकल लोग उनको संरक्षण दे रहे थे। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टियां हों, जिनके संरक्षण पे जो घोटाले हुए, मैं तो शहरवासियों से अपील करूंगा कि ऐसों से तो दूर रहें। दूसरी बात, अब किसको चुने, जी, किसी के लिए नहीं कह रहे थे, बस ये अपने, अगर कोई अंतरात्मा की आवाज़ से सुनेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक है, अपने आप फैसला कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर फिर से उसी बहकावे में आके, बिल्कुल, हम किसी का नाम ना लें, लेकिन उनको ये तो कह सकते हैं उसका नेचर देखे, बिहेवियर देखे और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे, उसके बाद ही वोट करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब देखना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग किसी की सपोर्ट के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम तो सिर्फ पब्लिक को जागरूक करने के लिए बैठे हैं कि सोच समझ के वोट दें, कि कल को फिर वैसा ही कांड भिवानी में ना हो जाए और आपके 500 करोड़ रुपए जो भिवानी शहर के लिए लगने थे वो कहीं फिर दोबारा गर्क में ना चले जाएं। हमारे साथ थे सुशील वर्मा जी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए। नमस्कार।